वसीम रिजवी मुर्दाबाद। वसीम मुर्तद मुर्दाबाद। वसीम मुर्तद मुर्दाबाद। रिजवी जो नाम से है मुनाफिक, उसको जो है ना अगर कोई मारता है तो उसको 5 लाख रुपए का इंशाअल्लाह ताला मैं ऐलान करता हूँ और मैं दूंगा उसको 5 लाख। वसीम रिजवी मुर्दाबाद। वसीम रिजवी मुर्दाबाद। वसीम रिजवी मुर्दाबाद। सलाम आदाब जय हिंद, मैं लिबास वफा। आप देख रहे हैं SLN चैनल पैगाम हक। नाजरीन, इस वक्त हम मुमरा पुलिस स्टेशन में हैं और काफ़ी तादाद में मुमरा पुलिस स्टेशन में इस वक्त शिया इस्नाअशरी कौम से और अहले सुन्नत और जमात कौम से यहाँ पर काफ़ी तादाद में उलमाए किराम और मोमिनीन मौजूद हैं। वजह यह है कि गुस्ताख़ रसूल, गुस्ताख़ कुरान, गुस्ताख़ अहले बैत वसीम रिजवी ने हालिया दिनों में जो उसने बयान दिया है और एक किताब जो वो प्रॉफिट मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिख रहा है, जो उसका टाइटल है, उसके ख़िलाफ़ आज मुमरा के लोग यहाँ पे जमा हुए। आप देख सकते हैं कसीर तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो मुमरा के सीनियर हरी दादा चौरे से मुलाकात के लिए आए थे ताकि वसीम मलऊन, वसीम मुर्तद पर FIR दर्ज करवा सकें। आइए उलमाए किराम ने जो बयानात दिए हैं वो हम आपकी खिदमत में पेश करें। और ख़ास बात आज की ये रही है कि इस वफ़द में जहां शिया हज़रात के उलमाए किराम, शिया कौम के काफ़ी तादाद में नौजवान ज़िम्मेदारान मौजूद थे, वहीं मरकज़ी ईद मिलादुल नबी कमेटी के रूह रवा मोहतरम खालिद अशरफी साहब और हमारे परवेज़ भाई के अलावा दीगर अफराद भी यहाँ पे मौजूद हैं। काशिफ फारूकी साहब जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए कि मुसलमान हर कुछ तमाम चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है, तौहीन रिसालत, तौहीन प्रॉफिट मोहम्मद कभी भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये तमाम उलमाए किराम ने, तमाम लोगों ने मुतालबा किया है मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर हरी दादा चौरे से कि जल्द अज जल्द वसीम के ऊपर FIR दर्ज की जाए और वसीम को गिरफ्तार किया जाए। जबकि इन्हीं लोगों में से हमारे साथ अंजुमन आबदिया नौगावा सादात के सदर और मुमरा शिया इस्नाअशरी कब्रस्तान के सदर मोहतरम शहनशाह हुसैन ने भी कहा है कि जो वसीम मलऊन के चेहरे पर कालिक पोतेगा उसके लिए 1 लाख रुपए का इनाम का ऐलान भी उन्होंने किया है। नाजरीन, आइए हमारे साथ खालिद अशरफी साहब हैं, हम उनसे जानते हैं जो वसीम मलऊन ने किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वसीम रिजवी किसी एक ज़ात का नाम नहीं है। वसीम रिजवी फ़िक्रा परस्त जितनी भी तंजीमें हैं उनकी पॉलिसी का नाम है, वरना अकेला वसीम रिजवी की इतनी औकात नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतना सब कह ले और आज़ाद घूमे। तो वसीम रिजवी को टारगेट बनाने से बेहतर उनके पीछे जो जहनीत काम कर रही है उसके ख़िलाफ़ हम सबको मिलकर, तमाम फ़िरके को, मसलकों को मिलकर एहतजाज करना चाहिए। हमारे वालिद साहब कहते थे कि जब चोर आता था घर में तो पहले पत्थर मार के देखता कि अंदर लोग सो रहे कि नहीं सो रहे। तो ये वसीम रिजवी के ज़रिए पत्थर मार के देखा जा रहा है कि इस्लाम में सब सो रहे या नहीं सो रहे। तो हम लोगों को अपनी बेदारी का सबूत देना चाहिए। ये नाजरीन आप देख सकते हैं, ये लेटर जो इस वक्त मेरे हाथ में है बाकायदा ये मुमरा पुलिस स्टेशन में रिसीव कराया जा चुका है और साथ ही साथ हमारा मुतालबा है, अभी हमारी मुलाकात सीनियर साहब से होगी और FIR भी ज़रूर से ज़रूर दर्ज होगा। हमारे साथ नौजवानों के युवा नेता कह लीजिए हमारे कौम के सलमान रिजवी साहब हैं। शॉर्ट में सलमान रिजवी साहब बताएं कि इस वक्त मुमरा पुलिस स्टेशन में आप क्यों आए हैं और आपका हरिदादा चौरे साहब से क्या मुतालबा है। देखिए वफा भाई, हम लोग पहले टाइम नहीं आए। वसीम रिजवी की पहली हरकत नहीं है। सबसे पहली हरकत उनकी ये थी, आज से 6 साल पहले उन्होंने ये बोला था कि मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई होती। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे उलमाओं ने ये कभी नहीं सिखाया कि, हमारे उलमाओं ने हमेशा इंसानियत का पैगाम दिया है। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि कुरान की 26 आयतों के ख़िलाफ़ उन्होंने भी एक याचिका फिर से दायर की थी कोर्ट में, उसके ख़िलाफ़ भी हम लोग यहाँ पे आए थे। लेकिन हद ये हो गई है, खुद वसीम रिजवी ने, वसीम मुर्तद ने आज ये हरकत कर दी कि प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उन्होंने एक किताब लिखी है। बिल्कुल
अजीब बात है। तो इसके लिए हम लोग आज मुमरा पुलिस स्टेशन में एक मेमोरेंडम देने आए हैं और ये लास्ट मेमोरेंडम है। इसके बाद अगर सरकार ने, सेंट्रल हो या केंद्र हो, अगर एक्शन नहीं ली तो हम लोग खुद उसके पे एक्शन लेंगे। बहुत बड़ा ऐलान है कि अगर हुकूमत और सरकार, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो मरकज़ की हो, अगर वो कार्रवाई वसीम रिजवी पे नहीं करती है तो इन लोगों का कहना ये है कि ये बड़े पैमाने पर वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ एहतजाज भी करेंगे। रिजवी के ख़िलाफ़ क्या मुतालबा किया है, क्या लेटर दिया है और क्यों आप लोग यहाँ तक आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज मुमरा पुलिस स्टेशन की तरफ इसलिए कूच किया और तमाम मसलक के हमारे बरदरान इस्लाम और इंसानियत नवाज लोग यहाँ तक आए क्योंकि गुज़श्ता दिनों से वसीम रिजवी, जिसका किसी तरह से इस्लाम, शियत और कहीं से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि आज वो मीडिया जो इस्लाम दुश्मनी में फतवा की बात करती है वो हमारे फतवे की तरफ नहीं देख रही है कि वसीम रिजवी को तकरीबन 2 बरस पहले इस्लाम से और शियत से ख़ारिज कर दिया गया है। और इस्लाम की सरहदें ख़ुद इतनी मज़बूत हैं कि ऐसा अमल करने वाला जो तौहीन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौहीन कुरान कर रहा हो, एक ये बात थी कि अगर वो ऐसे लोग न जाने कितने हैं कि जो अपने इर्तिदाद का यानी मुर्तिद होने का, ज़िंदीक़ होने का, नास्तिक होने का बहुत सारा वो रखते हैं, लेकिन वो अपने घरों में हैं, खामोश हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। लेकिन सरासर वसीम रिजवी का मकसद जो नज़र आ रहा है वो हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इस अजीम हिंदुस्तान के अंदर जो अमन व आशती का गहवारा है, जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग आज़ादाना तौर पर रहते हैं, इधर कुछ दिनों से आज़ादी ज़बान के नाम पर मज़ाहिब को जो निशाना हमारे हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है, उससे इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब भी मजरूह हुए हैं। इसके पीछे हमारे भारत में वो ताकतें काम कर रही हैं जो भारत को एक नहीं देखना चाहती हैं, कभी मुसलमानों को, कभी दलित भाइयों को, कभी सिखों को, कभी दीगर माइनॉरिटीज़ के लोगों को जो निशाना बनाया जा रहा है, कहीं पर क्रिश्चियनिटी को। ये भारत की परंपरा और सभ्यता के ख़िलाफ़ है। आज जो हम आए हैं, उलमाए कराम आए हैं, वो ये याद दिलाने आए हैं कि हम बार बार फतवे नहीं देते हैं। आयतुल्लाह खुमैनी ने वही बयान किया जो कुरान और अहले बैत और कुरान और सुन्नत में मौजूद है, यानी तौहीन रसूल करने वाला, तौहीन कुरान करने वाला शातिम रसूल है, शातिम कुरान है। लिहाजा जो सज़ा इस्लाम के अंदर आयतुल्लाह खुमैनी द्वारा प्रसारित की गई और फतवा पेश किया गया, वो रहती दुनिया तक ये फतवा जारी रहेगा। ये एक वक्त के लिए नहीं है। ये अलग बात है कि उस वक्त आयतुल्लाह खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह ने उसके सलमान रुश्दी मलऊन के कत्ल पर इनाम का ऐलान किया था। लिहाजा अब हम इनाम का ऐलान तो करने नहीं आए हैं, क्योंकि हमारा वो फतवा जो है वो बाकी है। ये बताने के लिए आए हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत हमारी और हम मुमरा पुलिस स्टेशन द्वारा जो हुकूमत को जगा रहे हैं, महाराष्ट्र के तमाम तर इदारों को जगा रहे हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इदारों को जगा रहे हैं। इनके पास बहुत सारी एजेंसीज़ हैं। इन्हें हमसे पहले पता है कि इस वक्त भारत के गली गली, कूचे कूचे में हमारे मुसलमानों में जो गम व गुस्सा है, 1400 बरस पहले से अब तक जो जुर्रत किसी की नहीं हो सकी थी, इस मलून को लेकर के कुछ लोग, कुछ ताकतें जो ये काम कर रही हैं, वो सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है। लिहाजा आज हम पूरी कौम की तरफ से, पूरे आलम इस्लाम की तरफ से और पूरे आलम इंसानियत की तरफ से मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वसीम रिजवी को हमारी पुलिस और हमारी इंतज़ामिया मुल्क की फ़ौरन इस पर लगाम दे, वरना अगर हालात बेकाबू हो गए तो फिर यही हमें तलाश करते हुए फिरेंगे कि गलियों में अमन व अमान कायम कीजिए। तो हम आए इसीलिए हैं कि अमन व अमान की हालत जो है वो बिगड़ती जा रही है, उसको जल्द से जल्द काबू में किया जाए, वरना हालात बेकाबू हो जाएंगे। हसन रूफी भाई, आज जो है पूरी टीम मुमरा पुलिस स्टेशन आई है, क्या मुतालबा आपका है मुमरा सीनियर के PI हरिदादा चौरे से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी हमारे आगा आपको बता चुके हैं कि वसीम साहब जो किताब शाया किए हैं उसमें कुछ अल्फाज और कुछ कार्टून उन्होंने बनाया है और वो बेहद ही गलत है। तो वसीम लानती है, खुदा उसके ऊपर लानत और खुदा की फिटकार हो कि वो ऐसी हरकतें करते रहता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ी एक साजिश है
जो ये उस साजिश के तहत ये काम कर रहा है, वरना वो लानती ऐसी हरकत नहीं करता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी। बहरहाल हम लोगों ने मुमरा पुलिस चौकी के अंदर हमने अपनी कंप्लेन दर्ज कराई है कि इस मलाउन के ऊपर जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसे अरेस्ट किया जाए। हमारे देश के अमन को ख़तरा है इसकी इस हरकत से, लिहाजा इसको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए। और हमें इसकी परवाह नहीं है, वसीम जैसे न जाने कितने कुत्ते भौंकते रहते हैं। पैगंबर की शान में कोई गुस्ताखी करने से गुस्ताखी हो नहीं जाती है। चांद पर थूकने वाले का चेहरा खुद दागदार हो जाता है, सूरज की तरफ आँख उठा के देखने वाले की आंखें खुद ख़राब हो जाती हैं। लिहाजा पैगंबर की शान पे कोई असर नहीं है, लेकिन हम दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि ये वसीम रिजवी से आप होशियार रहें। और ये किसी भी मसलक का आदमी नहीं है, किसी भी मज़हब का नहीं है, बल्कि ये इंसानियत दुश्मन आदमी है। ये वसीम रिजवी जो है ये शियों का नाम ख़राब कर रहा है। ये शिया है नहीं, काफिर है, गुनहगार है, बहुत बदतमीज़ आदमी है। इसको जो इसके मुंह पे चप्पल, इसके मुंह पे काले मुंह पे चप्पल मारेगा, उसको मैं 1 लाख रुपये अपनी तरफ से दूंगा इनाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कुछ तफसील नहीं बयान करना है, अभी मौलाना असगर हैदरी साहब ने भी तफसील बयान कर दिया, अज़ादार साहब ने बताया। ख़ुलासा ये है कि एक जुल्म है और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ उसने काम किया है। तो वसीम रिजवी असल में वो इंसानी नहीं है, जो इंसानियत को कमाल तक पहुंचता है वो मुसलमान कहलाता है और उसके बाद में कहीं शियत में दाखिल होता है। तो इसका ताल्लुक़ ना वो हिंदू में है, ना सिख में, ना ईसाई में, ना किसी में है, बल्कि एक कम्युनिस्ट है और मुर्तद, यानी उसे कहते हैं कि जो हक़ से बातिल की तरफ चला जाए। और हमारे ये इसका ताल्लुक़ तमाम मीडिया के तौर से मैं सबको बताना चाहता हूँ, ना इसका हम हिंदू के मुखालिफ है, न किसी के, बल्कि सब हमारे भाई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारे भाई हैं। ये कोई इससे नहीं जोड़ा जाए, बल्कि हमारे बहुत से ऐसे क्या नाम है धार्मिक गुरु हिंदू हैं जो हमारे रसूल का और आले रसूल का, कुरान को, और यहाँ तक कि हिंदुस्तान आज़ाद कराने गांधी जी ने भी कुरान के ज़रिए से और अहले बैत के ज़रिए से हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। तो हमारे हर धर्म वाले धार्मिक गुरु, हर मसलक वाले एहतराम करते हैं, इसका किसी से ताल्लुक़ नहीं। ये और जिस तरह से और जितने हिंदू के नाम से आते हैं वो हिंदू नहीं है। तो जिस तरह से ये गुलिस्ता हिंदुस्तान है, इस गुलिस्ता को आबाद रखने के लिए मैं यहाँ के सीनियर से, मुमरा पुलिस स्टेशन से और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उदय ठाकरे जी की अपील करता हूँ कि इस पर सख्त सख्त एक्शन लें और जो भी आतंक फैलाता है, किसी धर्म से जोड़ता है, उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। मैं मोहम्मद काशिफ फारूकी, सुन्नी जमात से हूँ मैं। तो मैं, हमारे जो शिया भाई है, हम लोग की एक एकता है। अगर कोई हमारे रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गुस्ताखी करता है तो उसके लिए हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। और दूसरी चीज़, हम लोग बोल रहे हैं कि वसीम रिजवी नहीं, ये मुनाफिक है। ये यहूदियों के जैसा अंदर घुस के हमारे इस्लाम में ये फैला रहा है कि हमारा एक हिंदू और मुस्लिम या फिर उस चीज़ पे वो फैलाते जा रहा है, दंगा कराने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा जो है ना, हम लोग हरगिज़ नहीं चाहेंगे। हमारी और हिंदू और मुस्लिम की जो एकता है ना, इंशाअल्लाह ताला वो हमेशा बरकरार रहेगी और कामयाब रहेगी। इसमें कभी जो है ना, हम लोग इस चीज़ को चाहेंगे ही नहीं। और अगर इसके ऊपर, वसीम रिजवी के ऊपर अगर किसी ने भी अगर कालिक पोतने की बात, हमारे शहंशाह भाई ने कहा था, कालिक पोतने की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं कहता हूँ वसीम रिजवी जो नाम से है मुनाफिक, उसको जो है ना अगर कोई मारता है तो उसको 5 लाख रुपए का इंशाअल्लाह ताला मैं ऐलान करता हूँ और मैं दूंगा उसको 5 लाख। और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए केस भी लड़ूंगा। केस लड़ने के लिए भी मेरी औकात इंशाअल्लाह ताला मैं करूँगा। मिलजुल कर एकजहती का सबूत देते हुए यहाँ पुलिस स्टेशन में जो मेमोरेंडम दिया है वसीम रिजवी के खिलाफ, तो उस बदमाश आदमी ने जो हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो नाज़ेबा कलमात कहे हैं, जो किताब निकाली है, उसकी हम लोग एहतजाज करते हैं मुमरा के अवाम की तरफ से। और उम्मीद करते हैं कि मुमरा पुलिस स्टेशन हमारी इस आवाज़ को मुख्यमंत्री तक और केंद्र तक ज़रूर पहुँचाएगी। नाज़रीन, इसी तरह देखते रहें SLN चैनल। मैं अली बासुफा, अपने कैमरामैन काशिफ और अपनी पूरी टीम इस वक्त जो मुमरा पुलिस स्टेशन में है उसकी तरफ से चाहूँगा इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।